पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे खानदान को अब्रॉड भेज दिया है, इस डर से कि कहीं इंडियन आर्मी इस बार स्ट्राइक करे तो कहीं मेरे खानदान को ना सबसे पहले खत्म कर दे। एक एक करके इंडियन आर्मी जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट करती जा रही है। उसके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको ब्लर करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा। आराम से आराम से बेचारा कमांडर गया तब उठा के लाया भाई। कमांडर अपना काम एक बार टास्क बांट दिया था, दोबारा बदली नहीं होना। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चुपचाप बैठकर पूरा वीडियो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके दिल में आग लगी हुई है ना कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाए। तो आज का ये हमारा वीडियो आपके दिल में थोड़ी ना थोड़ी सी ठंडक तो जरूर ही पहुंचाने वाला है। तो बीच में स्किप मत करिएगा, अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, वरना अभी छोड़ दीजिए। ये जो दल्ला है आसिफ मुनीर, इसकी इतनी फटी पड़ी है, सोचिए इसने अपने खानदान को सबसे पहले सेफगार्ड कर दिया कि भाई मुझे पता है कि पूरे देश की लगने वाली है, इल लगने वाले और बहुत भयंकर इल लगने वाले हैं, तभी अपने फैमिली को सबसे पहले सेव कर लो। और इसके देखा था कि कई और जो डिप्लोमेट्स हैं ना, उनको भी पता है कि इस बार लगने वाले हैं, बहुत भयंकर लगने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपने खानदान को शिफ्ट करवा दिया है। और इन लोगों को इस बात पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई इसका जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, वो बात करने के लिए रेडी हो रहा है कि हम न्यूट्रल टॉक करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो इस चीज़ की, फलाना हो ढिमकाना हो। इनकी फटके फ्लावर हो चुकी है। वो गाना है ना, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, वही बात है, अभी चीज़ें शुरू भी नहीं हुई है और इनकी फटके फ्लावर हो चुकी है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. और जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो अजीत डोभाल सर है ना, वो ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट 26/11 से कोई हमला पाकिस्तान करवाता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। काम भी शुरू हो चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, आए दिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर अटैक करता रहता है, गोरिल्ला वारफेयर चलता रहता है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और भाई क्या वीडियो एडिट किया है, मानना पड़ेगा। बलूचिस्तान वाले ना ज़्यादा क्रिएटिव है पाकिस्तान वालों से। बलूचिस्तान वालों के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल है भिखारी पाकिस्तान वालों से। पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जा रहे थे और उनको IED ब्लास्ट से उड़ा दिया। पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को, अपने आर्मी को, पहले ही मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में कि इन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। फाइटर प्लेन्स इन्होंने मोबिलाइज करने शुरू कर दिए। तो जो टैंक वगैरह है ना, उनको इन्होंने सियालकोट के आसपास में तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि इनकी इतनी ज्यादा और क्यों फट रही है। जब ये पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था तो एक आतंकवादी संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसने कहा था कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू कर दिया है तो इन्होंने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने नहीं किया ऐसा कुछ भी। हमारे हैंडल से तो गलती से पोस्ट हो गया था कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग ऐसा कोई अटैक नहीं किया है। और हमारे हैंडल से ऐसा क्यों पोस्ट हुआ इसकी हम लोग जांच करेंगे। कोई साइबर अटैक जरूर हुआ है, हमारे अकाउंट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हम लोग इंटरनल ऑडिट करेंगे, फलाना ढिमकाना, अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज देने लगे। जिस आतंकवादी संगठन ने पहले क्लेम किया कि हमने ये सब कुछ
करवाया है। अब वो खुद पीछे हट रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, वो तो गलती से पोस्ट हो गया था। तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है कि इन लोगों की कितनी फटी पड़ी है। हमारे जो आर्म फोर्सेस है ना, वो ट्विटर पे अपने ऑफिशियल हैंडल से कभी वीडियो शेयर कर रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं कि हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड है, हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। और अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिस भी जारी कर दिया है कि जितने भी न्यूज चैनल वाले हो ना, तुम लोग कभी भी लाइव कवरेज नहीं करोगे जब भी ऐसा कुछ ऑपरेशन होगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 26/11 के टाइम पे ही बरखादत जैसे जो जर्नलिस्ट थे ना, उन्होंने एक्सपोज कर दिया था हमारे आर्मी के पोजीशन वगैरह को। इसके साथ साथ जब कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय पे इन्होंने हमारे आर्मी के जो लोकेशन वगैरह था उसको एक्सपोज कर दिया था। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि तुम लोग लाइव कवरेज नहीं करोगे, इस तरीके का कुछ भी तुम लोग नहीं करने वाले हो, वरना तुम लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। अब भाई इनके पॉलिटिशियंस की फटी पड़ी है, इनके जो आर्मी के जनरल है उनकी फटी पड़ी है, इनके मीडिया वालों की तो और फटी पड़ी है। ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले हैं, इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड शुरू कर दिया है। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक, मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लेस है। अब आते हैं बिलावल भुट्टो के ऊपर, जो कि पाकिस्तान का एक नेता है, पॉलिटिशियन है। अब ये जो बिलावल भुट्टो है ना, ये कह रहा था कि हमारे देश के अंदर खून की नदियां बहाएंगे, अगर इंडस का जो पानी उसको रोका जाता है तो खून की नदियां हम बहाएंगे, है ना। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये देखिए कि ये किस प्रकार की नदियां बहा रहा है। ये दल्ला कटलुल्ला जिस हिसाब से नाच रहा है, लगता है कि ये दुबई के अंदर जाके शेखों के रातें रंगीन क्या करता है, वहीं से ये सीख कर आया है। क्योंकि इसके कंट्री के पास पैसे तो मौजूद है नहीं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे तो चाहिए ही भाई। पार्ट टाइम में कभी कभी बार में जाके डांस भी करके कुछ छुट्टे कमा लेता है। और ये लोग हमें ये कहकर ट्रोल करते हैं कि चाय वाज फैंटास्टिक। अब एक गधे, तुम लोग जब ये कहते हो कि चाय वाज फैंटास्टिक, इसका मतलब तुम अपना खुद मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोगों से बड़ा गधा, तुम लोगों से बड़ा दल्ला कोई शायद ही होगा। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने तुम्हारे F-16 को मार गिराया 1970s के जहाज से भाई, जिसके पुर्जे उर्जे हिलते थे भाई, जो चलता था तो आवाज करता था। उस प्लेन से तुम्हारे सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन को मार गिराया, और उसके बाद तुम्हारे खुद के लोगों ने ही तुम्हारे खुद के एक पायलट को जान से मार दिया, ये सोच के कि ये तो इंडियन है। और फिर जब तुम लोगों ने अभिनंदन को कैप्चर कर लिया झूठ बोल के, और हमारी गवर्नमेंट रेडी हो जाती है स्ट्राइक के लिए, तुम लोगों को डेडलाइन दे देती है, तुम्हारा जो आर्मी जनरल होता है उसके पैर कांपने लगते हैं, ये तुम्हारे खुद के पॉलिटिशियंस ने कहा हुआ है, और तुम्हें रोककर गिड़गिड़ाते हुए अभिनंदन को वापस करना पड़ता है। तो ये तो तुम्हारे खुद की बेइज्जती है। और तुम ये सोचते हो कि चाय वाज फैंटास्टिक बोलोगे तो हम ट्रोल हो रहे हैं। अबे गधे, तुम खुद ट्रोल हो रहे हो। अगर भूल गए होगे तो 1971 का जो वीडियो है ना, जब तुम्हारे आर्मी के लोगों की पैंट उतारी गई थी, वो वाला वीडियो मैं चला देता हूँ, जरा ध्यान से देख लेना। तुमने टूरिस्टों की पैंट उतरवाई थी ना, उनका धर्म चेक करने के लिए हमने तुम्हारे आर्मी के पैंट उतारी थी, और 93,000 पाकिस्तानी आर्मी की पैंट उतरवाई थी। और अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही लश्कर तैयबा का एक और आतंकवादी फारूक अहमद का जो ठिकाना था ना नॉर्थ कश्मीर में, उसको इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया है। और अब आते हैं हमारे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, अब पाकिस्तान सुखाड़ से मर जाएगा। पाकिस्तान वाले भी इसी आस में थे कि भाई अब पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने जहां तहां से पानी वगैरह का इंतजाम किया होगा, हर तरफ से पानी इकट्ठा करने लगे होंगे। लेकिन इंडिया ने उल्टा कर दिया। इंडिया ने एडवाइजरी तो जारी किया कि हम लोग पानी बंद कर रहे हैं। इंडिया ने पहले 2-3 दिन तक तो पानी बंद करके रखा कि पूरा पाकिस्तान के अंदर पानी सूख जाए। वीडियो देख लीजिए कि पानी कैसे सूखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं और अल्लाह रखा साहब जो है ना, सुबह घर से 4 बजे निकले थे। इधर हम आ गए थे तकरीबन 6:30 बजे के करीब। तो ये जो रखा आ रहा है ना दरिया से, अभी आप देखिए ये घास पर जो है ना, ये पानी जो था ना इस किनारे तक था। ये जो नीचे में दिखा रहा हूँ ना, ये जिधर मैं पाँव रखने लगा हूँ, रखे आओ जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ इधर तक। ये जिधर रखा है ना, ये वाला, ये पाँव जिधर इसने रखे हैं, ये पानी सुबह इतना था, अभी काफ़ी तेज़ी के साथ पानी नीचे उतरा है। यहाँ तो उन्होंने वो जो
अब एक वीडियो बहुत वायरल गया है, बिहार का ही एक लड़का था जो शायद काम कर रहा था। ये जो नदी का पानी है जहां से पाकिस्तान जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारे जेसीबी लगाए हुए थे ताकि पानी को जब मन चाहे रोक दिया जाए। तो इस लड़के ने वीडियो अपलोड करके बताया कि देखो अब हम लोग पानी रोकने वाले हैं, जरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, पहले ईयरफोन लगा लीजिए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ईयरफोन लगा लीजिए। ये देखिए नदी है, पाकिस्तान नदी जाता है। ये यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पाकिस्तान है। अपना मशीन आया है इधर नदी में काम चल रहा है इधर। अब मशीन खाली हो गया, अब लेके जाते हैं इधर काम करने के लिए नदी में। पानी पूरा बंद करते हैं पाकिस्तान के, मादर पाकिस्तान के वो आतंक फैला के रखा है मादर। पानी पूरा बंद कर रहे हैं, देखिए इधर। अब पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि पाकिस्तान सूखे से मर जाएगा, ड्राउट आ जाएगा, लेकिन इंडिया ने क्या किया, पानी खोल दिया। पानी खोल दिए तो अब पाकिस्तान में बाढ़ आने लगा है। लो सालो, तुम लोगों को पानी चाहिए था ना, पानी पानी चिल्ला रहे थे ना, ले जा पानी। एक पाकिस्तानी कह रहा था कि इंडियंस जब तुम पाकिस्तान में आना ना तो नहा के आना, ले जाओ सालो, इतना पानी दे रहे हैं। पहले तो तुम्हारे पास नहाने धोने तक के पानी नहीं थे, धोते भी होगे तुम लोग कि नहीं, इसमें भी डाउट ही है। अब इतना पानी दे रहे हैं कि नहाओगे भी उसी पानी से, धोगे भी उसी पानी से, सब एक ही जगह पे हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में दुमेल के मकाम पर, दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूँकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आंदा आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आज इसके नुमाइंदे इम्तियाज अवान से। जी इम्तियाज अवान, अपडेट कीजिएगा इसके बारे में। और अब हम लोग आते हैं अपने देश के अंदर ही बैठे हुए कुछ दुश्मनों के ऊपर। देश के बाहर के दुश्मनों को तो एलिमिनेट करना जरूरी है, और देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनकी भी थोड़ी पहचान आपके सामने करवा देते हैं। इनसे मिलिए, ये है नेहा सिंह राठौर। नाम के ऊपर मत जाइएगा, नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इनका नाम तो नेहा सिंह राठौर है, लेकिन इनके कर्म सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनको कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, बांग्लादेशी भी इनको कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। ये पाकिस्तानी बेगम ऐसा नैरेटिव बना रही थी कि हमारे देश के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है वो इंडिया ने खुद करवाया है और बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है इलेक्शन के अंदर। यही सेम बात पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे कि हमने आतंकवादी हमला नहीं करवाया, इंडिया ने खुद करवाया है। दोनों सेम बात बोल रहे थे और इसके वीडियोस को बार बार पाकिस्तानी हैंडल प्रमोट कर रहे हैं। इसके और इसके जैसे और कई लोग हो जो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया ने खुद ही हमला करवाया है ताकि इसका इस्तेमाल कर सके, और वही सेम वीडियोस को प्रोपेगेंडा की तरह पाकिस्तान वाले फैला रहे हैं। इस पाकिस्तानी बेगम को जैसे कई और अब्दुल हैं जिनका नाम तो हिंदू है लेकिन काम सारे वो पाकिस्तानी अब्दुल वाले हैं, वो लोग भी बार बार इसी तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने यह हमला नहीं किया है, इंडिया ने खुद करवाया है, खुद अपने लोगों को मरवाया है। मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान जो बात बोल रहा है वही सेम बात ये लोग बोल रहे हैं, तो इनमें और पाकिस्तानियों में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी ने ये अटैक करवाया है, खुद अपने लोगों के ऊपर करवाया, और ये लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को अगर हम देशद्रोही कहेंगे, ऐसे लोगों को एंटी नेशनल कहेंगे, तो फिर ये लोग अगर कहेंगे कि भाई हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो हमसे हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तुम साले काम ही ऐसा करते हो कि तुमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाए, तुम्हारे सारे काम ऐसे होते हैं जिससे लोगों को संदेह होता है कि तुम हमारी टीम में हो कि उनकी टीम में हो, क्योंकि तुम्हारे सारे स्टेप, सारे कर्म, जितने भी चीजें तुम करते हो वो सब उनकी चीजों से मेल खाता है, जो वो काम करते हैं जो तुम वो काम करते हो। अब कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूं महिलाओं के, हमारे इंडिया के महिलाओं के, जिन्होंने निकाह किया है पाकिस्तानियों से, बच्चे पैदा उधर करते हैं लेकिन यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ते नहीं है। इन्होंने निकाह किया है पाकिस्तानियों से, 16-16, 18-18 बच्चे सुअरों के जैसा पैदा करते हैं और फिर यहाँ पे आके इलाज करवाते हैं, फ्री में इलाज करवा के जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। और ये ऐसे बोल रही है कि मुझे पाकिस्तान क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरे बच्चे का इलाज यहाँ चल रहा है। तुम्हारे बाप का है? तुम पैसे देते हो, यहाँ पे टैक्स भरते हो। मैं कराची से आई हूँ विद माय सन, ही इज पाकिस्तानी नेशनल एंड आई एम इंडियन नेशनल, सो आई डोंट हैव पाकिस्तानी वीजा, दैट्स माय इशू एंड ही कांट गो अलोन। 45 डेज का वीजा था बट हम विद इन 12 डेज अब जा रहे हैं क्योंकि 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था जाने के लिए। तो श्रीनगर में कटना कैसे? जी वो तो बहुत दुखद न्यूज है हमारे लिए, बहुत सैड न्यूज है सबके लिए, क्योंकि जो आम जनता है उनके साथ ऐसा कुछ। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे, उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ,
यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, मुश्किल रहेगी, इसीलिए मैं निकलना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और बच्चों के साथ माँ का होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, ये पता नहीं था और अब यहाँ पे आए तो पता चला है कि ऐसा इशू है कि इंडियन पासपोर्ट को क्रॉस नहीं करवाने दे रहे, इसीलिए। और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। रोते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ। आप ये बताइए, हमारे साथ हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे? निकाह पाकिस्तान में किया, निकाह पाकिस्तानी से किया, बच्चे पैदा पाकिस्तान में किए, लेकिन इलाज करवाने ये लोग भिख मंगे साले आ जाते हैं हिंदुस्तान में। और बोल तो ऐसे रहे जैसे कि इसके बाप यहाँ पे छोड़ के गए थे कि भाई इसका इलाज तुम लोग फ्री में करना, 2-4 हजार करोड़ रुपए हम लोग देकर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को लात मार के भगाना चाहिए। मीडिया वाले सुनते ही क्यों है भाई? 2-4 लपड़ थप्पड़ लगाओ, भगाओ यहाँ से। ऐसे इरिटेटिंग लोगों को कोई सुनता ही क्यों है? और ऐसे 1-2 नहीं है, कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इलाज करवाने दिया जाए। अबे तुम मर रहे हो, मरो सालो। तुम्हारी आर्मी हमारे इनोसेंट लोगों को मारती है और हम तुम्हें चैन से इलाज करवाने दे, नहीं फ्री में इलाज तुम्हें करवाने दे। मतलब सबसे बेवकूफ हम ही लोग हैं कि तुम हमारा खून बहाते रहो और हम तुम्हें फ्री में इलाज करवाते रहे। और इसको देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स को, इनके आंसू तब नहीं निकले जब पहलगाम में इनोसेंट लोगों की जान ले गए, उनका धर्म पूछ के उनके पैंट उतारे गए, चेक किया गया कि वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। लेकिन द हिंदुस्तान टाइम्स वालों की आंसू तब निकल रही है जब एक पाकिस्तानी इलाज करवाने के लिए इंडिया में आया है, लेकिन वो अपना इलाज कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ दो और निकल जाओ यहां से, नहीं तो लात मार के भगा दिए जाओगे। ये जो मीडिया है ना, इसको कहा जाता है लश्कर मीडिया। ये जो लश्कर मीडिया है, ये ऑपरेट तो इंडिया से होता है, लेकिन काम सारे लगते हैं कि पाकिस्तान वाले करते हैं, उनके सपोर्ट में चीजें करते हैं। इंडिया को परमानेंटली ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए जो लोग पाकिस्तान में शादी किए हुए लेकिन इंडिया के हैं। परमानेंटली इनको बैन करना चाहिए। इनसे इनका हस्बैंड का सर्टिफिकेट मांगना चाहिए कि वो कहाँ का है, इनके बच्चों का मांगना चाहिए कि जन्म कहाँ उनका हुआ है। टोटल डॉक्यूमेंट जब तक वेरीफाई नहीं हो, इनको इंडिया में एंट्री नहीं देने चाहिए। टोटली बैन करना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई मर्जी नहीं दिखानी है, नहीं दिखानी है मतलब नहीं दिखानी है। ये हरामी जिहादी इनको जब भी मौका मिलता है हमारे देश के लोगों की जान लेते हैं, लेने की धमकी देते हैं। जब इनको मौका मिलेगा ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे ही करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर थरोली इनको चेक किया जाना तो ये लोग पाकिस्तान के स्पाई निकल के सामने आएंगे। ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एज अ स्पाई ही काम कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करवाते होंगे। हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर होना ही क्यों है भाई इनके लिए? ये जो जिहादी है इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखे हम? ये साले खून बहाएंगे और हम इन्हें आइए भाई हमारे यहाँ इलाज करवा लीजिए, फ्री में इलाज करवा लीजिए, जेनरिक मेडिसिन ले लीजिए, सस्ते में मेडिसिन ले लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि आप इंडिया के हैं, पाकिस्तान में आपने निकाह किया है, 15-16 बच्चे सुअरों के जैसे पैदा किए हैं। इनको एक साथ बॉर्डर के ऊपर खड़ा करके लाइन से पिछवाड़े के ऊपर लात मार के इंडिया से बाहर निकालो, बेइज्जत करो इनको। और ये जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ है ना, तब से ट्राई वाले फोन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और 3-4 फोन मुझे आ चुके हैं जो कि पाकिस्तान से कॉल आ रहे थे। मैंने उनकी बहुत बढ़िया तरीके से खातिरदारी की है, जैसे आप लोग सोच सकते हो वैसे ही खातिरदारी की है और रिकॉर्डिंग भी किया है। तो उसका जो वीडियो है ना वो कल मैं अपलोड करूंगा, इंतजार करिएगा। तब तक के लिए इन पाकिस्तान वालों की सोशल मीडिया के ऊपर ठुकाई करते रहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी तो ठुकाई कर ही रही है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि स्ट्राइक कहीं ना कहीं हो गया हो, एयर स्ट्राइक हो गया हो, या फिर कोई ना कोई कवर्ट ऑपरेशन हो चुका हो और वो जो न्यूज़ है वो हमें बाद में पता चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।